नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको प्राचीन काल की उन कन्याओं के बारे में बताएंगे जिन्हें मिला था आजीवन कुंवारी रहने का वरदान। पौराणिक काल में कई ऐसी कन्याएं हुई जिन्हें ये वरदान मिला कि प्रेम बनाने के बाद भी उनका कौमार्य भंग नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा वरदान किन कन्याओं को मिला और क्यों। सबसे पहला नाम आता है अहिल्या देवी का। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। वो अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। इनकी शादी ऋषि गौतम से हुई थी। दोनों ही वन में रहकर अपनी तपस्या का ध्यान करते थे। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से प्रेम किया था। लेकिन जब ऋषि गौतम को अनुभव हुआ कि अभी रात बची है और सुबह होने में समय है, तब वह एक बार फिर से आश्रम की ओर चले गए। लेकिन जब ऋषि आश्रम के पास पहुँचे तब इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देवराज इंद्र को पहचान लिया। देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर ऋषि क्रोधित हो उठे और इंद्रदेव के साथ देवी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। जिसके बाद देवी अहिल्या ने क्षमा याचना की और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम का अवतार लेंगे तब उनके स्पर्श से एक बार फिर से तुम्हारा उद्धार होगा। अगला नाम आता है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का। दरअसल मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से ही जाना जाता था। राक्षस राज मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। अप्सरा की पुत्री होने के चलते मंदोदरी अत्यंत खूबसूरत थी। वही पिता राक्षस कुल के थे, इसलिए वो आधी दानव भी थी। वही अगर मंदोदरी की शादी की बात की जाए तो महादेव के वरदान के वजह से ही उनका विवाह लंकापति राक्षस रावण से हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने महादेव से वरदान के रूप में मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान के साथ साथ शक्तिशाली भी हो। जिसके बाद उनका विवाह रावण से हुआ, जिससे मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष जैसे बलवान पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्रों के जन्म देने के बाद भी मंदोदरी का कौमार्य भंग नहीं हुआ। दरअसल उन्हें चीर कौमार्य का वरदान प्राप्त था। अगली कन्या की बात की जाए तो तारा का नाम आता है। तारा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय यह फैसला हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है वह उसका पिता होगा। जिसके बाद बाली का विवाह तारा से हो गया। जब बाली के भाई सुग्रीव ने उसका वध किया था, उसके बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख पहुंचा था। जब तारा को यह पता चला कि बाली को छल से मारा गया है तो उन्होंने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली के हाथों ही होगी। जिसके बाद द्वापर युग में ही श्री नारायण ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा जो बाली का ही दूसरा जन्म था उसके द्वारा हुआ था। दोस्तों, इस लिस्ट में पांडव की पत्नी कुंती का भी नाम आता है। कहा जाता है कि यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने उसी कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे कि दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा
रोमपद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहाँ ऋषि दुर्वासा भी आए थे। कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषिवर ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे सामने प्रकट होकर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण के साथ साथ कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम 3 और पुत्र थे। वहीं नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। दोस्तों, अगला नाम आता है द्रौपदी का। द्रौपदी दिव्य कन्या थी। इनका जन्म सामान्य तरीकों से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी हमेशा कुंवारी रहती थी। विवाह के बाद सभी पांडवों में आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर के चरण पादुका उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारणवश उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन जाना पड़ा और तभी द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया देखेगी। दोस्तों, यही थी ये दिव्य 5 कन्याएं जिन्हें आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हित मित्रों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।